परी मैवी से कहती है कि तुम्हारे आने से घर घर लग रहा है। ऐसा लग रहा था कि यहाँ से सब कुछ ख़त्म हो चुका है, क्योंकि मैंने जो कुछ किया है इसमें मेरी बहुत गहरी मजबूरी थी। लेकिन शायद तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था। आगे से वो कहती है कि तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बस अब आप लोगों को खुश देखना चाहती हूँ, और मैं जानती हूँ कि आपने जो कुछ भी किया था सिर्फ़ और सिर्फ़ एक दबाव में आके किया था। इसके अलावा आपको इस सब चीज़ों में कोई बुरा मकसद नहीं था। आप देखेंगे जी, बहुत ज़्यादा महविश खुश होती है, क्योंकि वो जानती थी कि ये काम ज़रूर होगा और कबीर उसको मनाने के लिए ज़रूर आएगा, क्योंकि उसकी गलती थी और उसने अपनी इस गलती को एक्सेप्ट कर ही लिया आखिर। महविश कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि शुएब भाई आखिर चाहते क्या हैं। क्यों फरी के पीछे हाथ धो के पड़े हैं, हर चीज़ मिलने के बावजूद उनको ये क्यों होता है कि हर चीज़ उनके ही अंडर हो और अपनी मर्ज़ी के साथ सब कुछ चलाएं। हाँ, अगर ठीक है हर चीज़ पे वो हुक्मरानी कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो फरी के साथ इतना बुरा रवैया रखेंगे। इस चीज़ की इजाज़त आप लोगों को उन्हें नहीं देनी चाहिए और उसको समझाना चाहिए। जिस पर वो कहता है कबीर कि अब मैं इस मामले को खुद अपने तरीके से देखूंगा और देख लेना कि मैं सब कुछ ठीक भी कर दूंगा, क्योंकि मुझे समझ आ चुकी है कि मामलात कैसे होंगे और क्या करना चाहिए। बात पे बात बिगड़ती बिगड़ जाती है, लेकिन अब मुझे पता है कि इसको सुलझाना कैसे, कैसे इन सब चीज़ों को ठीक करना है। बहुत ज़्यादा खुश हो चुकी है मम्मी और कहती है कि यकीन मानो अब ऐसा लग रहा है कि वाकई में ये घर घर है, क्योंकि वानिया तो बिल्कुल किसी चीज़ में इंटरफेयर नहीं करती और फरी वैसे भी खैर से अपने घर की है। लेकिन जी तुम्हारी कमी थी और अब कभी भी ये गलती मत करना, यहाँ से मत जाना, क्योंकि ये लोग तैयार बैठे होते हैं कि कोई और जगह छोड़े और उसकी जगह खुद ले ली जाए। कबीर भी इसको समझाने की कोशिश करता है। बहरहाल काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुके हैं सब, क्योंकि अब महविश की दोबारा से एंट्री यहाँ पे हो चुकी है। फरी कहती है कि बस अब हमारे घर में रौनक आ चुकी है, महविश सारा घर संभाल लेगी, मुझे इस चीज़ का पूरा पूरा अंदाज़ा है। लेकिन महविश के दिल में ये बात फिर से घर कर चुकी है, क्योंकि वो जान चुकी है कि कहीं ना कहीं कुछ भी हो सकता है। ससुराल में कुछ भी होना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि फरी उसको साफ साफ समझाती है कि इस घर में वानिया भाभी तुम्हारी बिल्कुल भी हमदर्द नहीं, और कभी भी उनकी बात का यकीन मत करना, क्योंकि आप नहीं जानती है कि वो किस किस तरह की आपके बारे में बात कर रही हैं, और मैं ऐसा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। जिस पर मैविश कहती है कि तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं और बिला वजह की टेंशन मत लिया करो। देखो अपने घर की तरफ ध्यान दो, शुएब तुम्हारा कुछ भी बुरा नहीं कर सकता है। वो एक लालची इंसान है और कभी भी कुछ नहीं करेगा। इसलिए बेहतर यही है कि अपने दिल से ये बात निकाल दो कि वो कुछ ऐसा मरहला अपनाएगा जिससे तुम्हें कोई उलझन होगी या तकलीफ होगी। आगे से आप देखेंगे कि साफ साफ कह देता है फरी को शुएब कि देखो ये बात जहन में रखना कि तुम मेरी शिकायतें लगा के सारी मेरी बातों का ढिंढोरा पीट के ये सब कुछ क्या साबित करना चाहते हो। आखिर तुम मुझे बता सकती हो कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि तुम क्या करना चाह रही हो। शुएब बहुत गुस्से में फरी के साथ बोल रहा था। जैसे ही मैवी से बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा आगबगोला हो जाती है और कहती है कि आज तो ये हरकत कर ली है, लेकिन दोबारा फरी के साथ ऊंची बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, और कभी मैं तुम्हें इस चीज़ की परमिशन नहीं दूंगी, और इस घर में फरी के साथ कोई ऊंचा नहीं बोल सकता है, और ये बात बिल्कुल फाइनल और तय है। दूसरी तरफ वानिया की भी सारे होश ठिकाने आ चुके हैं। जैसे ही फरी को वो चार खड़ी खोटी बातें सुनाने लगती है, आकर मैविश उसका वो हशर करती है और कहती है कि खबरदार, तुमने आइंदा से फरी को कुछ भी कहने की जहमत की, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम इस घर में क्या करना चाहती हो, लेकिन मैं ये तुम्हारा मकसद कभी भी पूरा नहीं होने दूंगी, और ये बात तुम भी बड़े अच्छे तरीके से अब जान चुकी होगी। ड्रामा से बड़े भैया के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि आखिरकार कबीर को इस चीज़ का एहसास हो चुका है कि उसने जो कुछ किया है सरासर गलत किया है, बस बहाना भी बन गया है। जैसे ही आप देखेंगे कि महविश का एक्सीडेंट होता है, तो कबीर ही उसको पकड़ता है। कैसी इत्तेफाक की बात है। लेकिन जी आप देखेंगे ड्रामा है, होने को कुछ भी हो सकता है। बहरहाल किस तरीके से ये सारे मामला सुलझेंगे ये तो बंदा सोच भी नहीं सकता था कि ये लोग कैसे कैसे क्या क्या कर देते। जैसे ही वो हॉस्पिटल में उसको लेके जाता है, खैर खैर खैरियत से सारा कुछ हो जाता है, परेशानी की कोई बात नहीं होती। वहीं पर आप देखेंगे कि माफ़ी मांग लेगा कबीर और कहेगा कि मैं विश मुझे माफ़ कर दो, जो कुछ भी शुएब ने किया है मुझे सब पता चल चुका है और मैं अपने कानों से सुन चुका हूँ। लेकिन महविश को इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा दुख है कि आखिर उसकी बात
का यकीन क्यों नहीं किया गया? जब वो कह रही थी कि फरी झूठ बोल रही है, लेकिन उसकी बात को साइड पे करके दूसरों की बात को अहमियत दी जा रही थी, तब ये सारा कुछ किधर था? लेकिन जी आप देखेंगे कि कबीर ने उसको मना लिया है और फरी जैसे ही वो घर आती है, काफ़ी ज़्यादा रोती है उसके सामने और कहती है कि शुएब की वजह से मैंने ये सब कुछ किया, लेकिन मैं अपने भाई की मोहब्बत को भुला नहीं सकती हूँ। मैं उसके सनात पे कभी नहीं चुरा सकती। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो उसको साफ-साफ कह देती है कि बात ये बिल्कुल तय और फाइनल है कि अब हमें ये बात सोच लेनी चाहिए कि अब तुम वापस इधर से कहीं नहीं जाओगी और अपनी जगह कभी नहीं छोड़ोगी। ये तुमने बहुत बड़ी गलती की। मम्मी जी कह देती हैं कि महविश तुम इस घर का हिस्सा हो और इस घर की रौनक सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही है। तो बेहतर यही है कि आइंदा से ये ख्याल अपने दिल से निकाल देना कि तुम यहाँ से जाओगी। फरी चाहे कोई भी आ जाए तुम्हें यहाँ से नहीं निकाल सकता है। फरी कहती है कि मेरा ये मतलब नहीं था कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कह दूँ। मैं तुम्हारा बुरा नहीं सोच सकती हूँ। लेकिन जी कबीर काफ़ी ज़्यादा खुश है कि उसके घर में रौनक वापस आ गई है और फरी भी काफ़ी ज़्यादा खुश है और सारे अब बड़े जोशो खरोश से अलमीर की शादी की तैयारियां शुरू कर देंगे। फरी कहती है कि बस अब हमारे घर में रौनक आ चुकी है। मैं भी सारा घर संभाल लेगी, मुझे इस चीज़ का पूरा पूरा अंदाज़ा है। लेकिन महविश के दिल में ये बात फिर से घर कर चुकी है, क्योंकि वो जान चुकी है कि कहीं ना कहीं कुछ भी हो सकता है। ससुराल में कुछ भी होना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि फरी उसको साफ साफ समझाती है कि इस घर में वानिया भाभी तुम्हारी बिल्कुल भी हमदर्द नहीं और कभी भी उनकी बात का यकीन मत करना, क्योंकि आप नहीं जानती है कि वो किस किस तरह की आपके बारे में बात कर रही हैं और मैं ऐसा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। जिस पर महविश कहती है कि तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं और बिला वजह की टेंशन मत लिया करो। देखो अपने घर की तरफ ध्यान दो। शुएब तुम्हारा कुछ भी बुरा नहीं कर सकता है। वो एक लालची इंसान है और कभी भी कुछ नहीं करेगा। इसलिए बेहतर यही है कि अपने दिल से ये बात निकाल दो कि वो कुछ ऐसा मरहला अपनाएगा जिससे तुम्हें कोई उलझन होगी या तकलीफ होगी। आगे से आप देखेंगे कि साफ साफ कह देता है फरी को शुएब कि देखो ये बात ज़हन में रखना कि तुम मेरी शिकायतें लगा के सारी मेरी बातों का ढिंढोरा पीट के ये सब कुछ क्या साबित करना चाहते हो? आखिर तुम मुझे बता सकती हो कि ये सब कुछ क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि तुम क्या करना चाह रही हो। शुएब बहुत गुस्से में फरी के साथ बोल रहा होता है, जैसे ही मैवी से बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा आग बगोला हो जाती है और कहती है कि आज तो ये हरकत कर ली है, लेकिन दोबारा फरी के साथ ऊंची बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और कभी मैं तुम्हें इस चीज़ की परमिशन नहीं दूंगी और इस घर में फरी के साथ कोई ऊंचा नहीं बोल सकता है और ये बात बिल्कुल फाइनल और तय है। दूसरी तरफ वानिया की भी सारे होश ठिकाने आ चुके हैं। जैसे ही फरी को वो चार खड़ी खोटी बातें सुनाने लगती है, आकर मैविश उसका वो हशर करती है और कहती है कि खबरदार, तुमने आइंदा से फरी को कुछ भी कहने की जहमत की, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम इस घर में क्या करना चाहती हो, लेकिन मैं ये तुम्हारा मकसद कभी भी पूरा नहीं होने दूंगी और ये बात तुम भी बड़े अच्छे तरीके से अब जान चुकी होगी।